मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ और आपके मनपसंद टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि मैं धीरे धीरे आप सब लोगों को पढ़ ही रहा हूँ। तो टॉपिक का नाम है धन की बरसात करने वाला रत्न। धन की बरसात करने वाला रत्न, ए जेम दैट सोर्स वेल्थ। जी हाँ मित्रों, एक रत्न ऐसा बताऊंगा या दो रत्न ऐसा बताऊंगा जो कि धन की बरसात करने वाले हैं। और आप अगर थंबनेल पढ़े हैं तो देख लिए होंगे कि थंबनेल में लिखा है कि धन की बरसात करने वाला रत्न पहनिए और महाधनी बनिए। अर्थात उस रत्न को आप पहन लेंगे तो निश्चित धनवान हो जाएंगे, और उस नियम से अगर कोई रत्न मिल गया तो महाधनी आप बन ही जाएंगे। अब रत्न तो आप सभी जानते हैं, रत्न हम भी जानते हैं, लोग ढूंढते हैं, रत्न से तो लाभ होता है, लेकिन वो कौन सा रत्न है जिसमें धन का महक है, धन की बरसात करने का महक है? वो महक सबको पता नहीं है। वही महक आज हम आपको बताऊंगा और नियम बताऊंगा, लेकिन नियम बहुत शॉर्टकट बताऊंगा। दो चार नियम जरूर बताऊंगा, लेकिन उनको आप आसानी से समझ रहे हो, समझ जाओगे, और उस आधार पर अगर रत्न पहन लोगे तो निश्चित रूप से धन की बरसात होने लगेगी। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत नीचे का बेल आइकन दबा के, सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आती है, उसे पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, और ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए, और वीडियो को स्किप करके मत भगाइए। एक किनारे से पूरा वीडियो देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, पूरी तरह से समझिए। समझ जाएंगे तो धन की महक उस किस रत्न में है, वो महक भी आप पहचान जाएंगे, और उसको धारण करके आप निश्चित रूप से महाधनी हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। आइए वीडियो पर चलते हैं। देखिए, केपी लग्न आमलिक कस्प चार्ट हमेशा मैं दे रहा हूँ, शॉर्टकट दे रहा हूँ। मेष लग्न की कुंडली दे रहा हूँ, लग्न कस्प सब बराबर है, समझाने के लिए उदाहरण के तौर पे है। अब आइए मेन विषय पर आने में। देखिए, कुछ 7 बिंदुओं पर आपको पहले ही आगाह कर रहा हूं कि ध्यान से इसको देखिए। 7 बिंदु कौन है? 7 बिंदु यह हैं। एक तो महादशा मेन है, महादशा है, और महादशा से संबंधित ग्रह कैसे आप देखें। महादशा की ज्योति में युति, दूसरा है दृष्टि, तीसरा है राशि, नक्षत्र, उपनक्षत्र, उपनक्षत्र। हम पहले कहेंगे 7 बिंदुओं पर ध्यान देना। एक तो महादशा पर, और फिर महादशा से रिलेटेड ग्रह, जो महादशा की ज्योति में कोई ग्रह है, महादशा की दृष्टि में कोई ग्रह है, महादशा की राशि में कोई ग्रह है, महादशा स्वामी के नक्षत्र में कोई ग्रह है, महादशा स्वामी के उप नक्षत्र में कोई ग्रह है, और महादशा स्वामी के उप नक्षत्र में या ऐसे 4-5 ग्रहों को आप देख लेंगे। अब क्या है महादशा, क्या मतलब? बार बार हमने बताया है कि महादशा स्वामी, जिसकी महादशा होती है उतने दिनों तक ये अवस्था की रहती है, वही उसी का कालखंड प्रभावित रहता है, उसी का प्रभाव रहता है। तो महादशा स्वामी को ही रीड करना, पढ़ना, और उसी के अनुसार रत्न को पहन लेना ही हमारी सफलता है।
रत्न पहनने के लिए, धन बरसाने के लिए हमने पहले बताया था कि 6वां भाव, देखिए कुंडली का 6वां भाव ये है, और 11वां भाव। 6 और 11 आप पढ़िए, और भावों को हमने बताया था। 6वां और 11वां भाव सर्वाधिक धन देने वाले ग्रह। अगर 6 और 11 भाव आप केवल दिमाग में बैठा लीजिए और ऐसा अध्ययन करिए अपनी कुंडली को कि 6 और 11 किस ग्रह में आया है, और ग्रह कौन सा होगा, या तो महादशा का स्वामी होगा या महादशा से रिलेशन में कोई ग्रह हो, मतलब महादशा की ज्युति में, महादशा स्वामी की दृष्टि में, महादशा स्वामी के राशि में, महादशा स्वामी के नक्षत्र में, और महादशा स्वामी के उप नक्षत्र में, महादशा स्वामी के उप नक्षत्र। ये 7 बिंदु हमने यहाँ लिख भी दिया। अब ऐसे ग्रहों को आप देख लीजिए दृष्टि और ज्युति के लिए। शीघ्रगति ग्रहों की अगर दृष्टि है, दृष्टि आप जानते हैं नहीं, अब बहुत विस्तार से बताएंगे, वीडियो बड़ी लंबी। तो शीघ्रगति ग्रहों में जैसे सूर्य और चंद्रमा है, सूर्य और मंगल है, सूर्य और 4 ही अंश की होती है युति या दृष्टि। और अगर मंद गति ग्रह उसमें कोई है, शनिश्चर है, राहु है, बृहस्पति है, केतु है, तो 6 अंश तक ले सकते हैं। तो दृष्टि ज्युति इस तरह से, और उसकी राशि में कौन सा ग्रह है तो आप जान ही जाएंगे, उसके नक्षत्र में, उप नक्षत्र में। ऐसे 2-4 ग्रह मिले ही जाएंगे। जो ग्रह मिले, मान लीजिए 3 मिले, 4 मिले, अब उसमें आप ढूंढिए कि नक्षत्र के माध्यम से 6 और 11 भाव किस ग्रह में आया हो। ग्रह जो भी मिला है उसका नक्षत्र स्वामी कौन है, और उस नक्षत्र स्वामी में 6 और 11 भाव आया है कि नहीं आया, ये देखना है। 6-11 को तलाशना है। लेकिन एक चीज़ और भी अवॉइड करना है, 5 और भले 6-11 आया है, लेकिन 5, 8 और 12 ये धन के लिए बड़े निगेटिव भाव है, ये न आए हो। अगर ये भी आए हैं, 6-11 भी आया है, तो आपके मतलब की चीज़ नहीं। आप तो अन्य भाव आए हैं, लेकिन 5, 8, 12 नहीं आया, 6-11। और उप नक्षत्र स्वामी जो ग्रह का है उसमें भी 6-11 नहीं आया, तो जो 6 धन के संबंधित 2 धन के प्रमुख और सहायक भाव हमने बताया था, 1, 2, 3, 6, 10, 11, इसमें से 1-2 भाव ही आए हैं, तब भी वो सपोर्टिंग हो जाता। तो अब आप ये देखिए इन 7 ग्रहों में, या 4 ग्रह, 5 ग्रह जो भी मिल, कोई ज़रूरी नहीं ज्युति में हो कोई मिल जाए, दृष्टि में कोई मिल जाए, राशि में कोई मिल जाए, नक्षत्र में कोई मिल जाए, उप नक्षत्र में कोई उप नक्षत्र, 1-2 मिल ही जाते। तो महादशा स्वामी और 1, 2, 3 जो संबंध में मिले, इनमें देखिए किसमें 6 और 11 भाव आया है, उसी में उस रत्न की खुशबू है, उसी ग्रह में, और उसी ग्रह का रत्न आप पहन लीजिए। रत्न के नियम क्या है, नेचुरल हो, लैब टेस्टेड हो, सर्टिफाइड हो, जो भी जरूरी है। उसके बाद उसको किस धातु में पहनना है, किस तरह से अभिमंत्रित करना है, कई वीडियो हमने देखा है। नहीं पता होगा तो आप हमसे फ़ोन से संपर्क कर लीजिएगा, हम बता देंगे। तो ग्रह का चयन इस तरह से करिए, और ग्रह के द्वारा रत्न का चयन करिए, जो ग्रह सर्वाधिक अनुकूल है। इन 7 श्रेणियों में कोई महादशा स्वामी ही जरूरी नहीं, उससे भी बढ़िया अगर किसी में आया है 6-11 और सपोर्ट कर रहा है उसका सब लॉर्ड भी, तो उसी ग्रह का रत्न पहनिए जो उससे रिलेटेड। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी में 6 आ गया है, किसी दूसरे ग्रह में नक्षत्र के माध्यम से 11 आया है, आपका एक ही ग्रह में 6-11 नहीं मिल रहा, उसका भी उपाय मत, 2 रत्न पहनिए, एक 6 वाले को, एक 11 वाले, पूरा हो गया, कोई कोई मिल ही जाएगा। लेकिन भैया 5, 8, 12 से बची। इस तरह से आप देख लीजिएगा, कोई न कोई मिलेगा, और अगर मिल गया और आपने पहन लिया तो आपके धन की वृद्धि को कोई नहीं रोक सकता है, एकाएक धन बढ़ने लगेगा, ये मेरा वादा है। तो मित्रों,
वीडियो बड़ा लंबा नहीं है, बहुत नियमों का ताम झाम नहीं है। मैं बहुत सोच विचार करके बहुत शॉर्टकट बना रहा हूँ और आशा है आप इसका स्वागत करेंगे। एक वीडियो मैंने कल भी दिया था, केपी ज्योतिष के आलोक में तात्विक विमर्श, मेटाफिजिकल डिस्कशन इन द लाइट ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ मित्रों, लेकिन हम जानते हैं कि इस गंभीर टॉपिक को कौन देखने वाला। अगर आप उसको देखोगे उस वीडियो को, तो मैं जान लूँगा कि आप गंभीर हो केपी सिस्टम के प्रति और मेरे प्रति। उसको देख के आप समझ जाओगे कि जो यूट्यूब पर तमाम वीडियो चल रही हैं हजारों लाखों के सब्सक्राइबर, उसमें कोई दम नहीं है मित्रों। सब केवल यूट्यूब व्यूअर बटोरने के लिए। मैं जो बताता हूँ इस पर व्यूअर तो कम आएंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है, इतना गंभीर चिंतन नहीं है। हमारे कुछ खास मित्र हैं जो बराबर देख रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। हमको देश विदेश से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मिल रहा रोज। तो ये स्थिति है। इस नाते आप इस नियम को अपना के महाधनी बन सकते। आप महाधनी बन जाओगे, दूसरों को बताओ। बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, अब वीडियो को यहीं बंद करता हूँ। फिर दूसरे दिन एक नया वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।